और जैसे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन गया, अब फिर से समुद्र का मंथन होने लगा। तो मंथन होते होते 14 रत्न निकले हैं। कभी ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा है कि श्री मणि रंभा बारुणी अमीय शंख गजराज धन वैतल धन धेनु तरु विष चंड रंभा बारुणी अमृत शंख ऐरावत हाथी धन्वंतरी कामधेव कल्पवृक्ष चंद्रमा घोड़ा जहर 14 रत्न निकले। तो जैसे ही माताओं अमृत निकला तो दैत्यों ने कलश छीन लिया। दैत्य कलश छीन करके भाग खड़े हुए। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, त्राहिमाम शरणागत प्रभु अमृत गया। तो आइए ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों ने सुना था कि भगवान कछुआ बने। अब अमृत को बचाने के लिए भगवान ने बड़ा सुंदर एक नारी का भेष बनाया कि प्रभु जी बन के नर से नारी करके 16 श्रृंगार साड़ी पहने लगाए गेंदे माथे पर। करके 16 श्रृंगार साड़ी पहने लगाए मेरे माथे पर। बनाया और जिधर दैत्य भागते जा रहे थे भगवान उधर से आ रहे हैं। पहले को नहीं पहने बजनी पहले छम छम की आवाज करते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का है। दैत्यों ने देखा का दादा ये जो सामने देवी जी आ रही है बड़ी सुंदर है। हाँ ये अमृत का कलश इनको दे दो, इच्छा हो उसे पिलावे, इच्छा हो उससे ना दे। भगवान यही तो कहते थे। दैत्य दौड़ के गए देवी जी ये अमृत का कलश आप ले लो। भगवान ने झटाक से ले लिया। कहा भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। भगवान ने कहा शांत हो जाओ। देवताओं तुम अपनी लाइन में बैठ जाओ। दैत्यों से कहा अपनी लाइन में बैठ जाओ। अब भगवान की नींद देखो आप लोग। देवताओं को भगवान अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों को मदिरा पिला रहे हैं। ऐसे है तो अन्याय। भाई जब सबको देने को कहा तो बराबर बांटना चाहिए, लेकिन दैत्य इतने बेवकूफ है अंजुला के दम नहीं देख रहे ना, भगवान को देख रहे। लेकिन एक दैत्य बड़ा चालाक था जिसका नाम है राहु। राहु दैत्य ने अपनी लाइन छोड़ दी और जा करके सूर्य चंद्रमा की लाइन में बैठ गया। आज लगता है जाना ज्यादा है ना, अभी हमारे भैया लोग अंदर घुसे बैठे हैं। देखो रजाई में घुसे बैठे। धन्य भगवान ज्यादा पाला नहीं लग रहा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। अरे हम तो कहते हैं लोग भाग्यशाली हैं जो पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। समय अच्छा है,
कुछ लोग वो भी है जो फुटपाथ पर लखनऊ में इतने समय ठिठुर रहे, और कुछ लोग ऐसे भी भैया होंगे जिनके ऊपर पुलिस की लाठियां बरस रही हैं। एक आप लोग को मौका मिला है, लेकिन समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हो। राहुल समझ गया, समय का सदुपयोग किया, अपनी लाइन को छोड़ करके सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान अमृत बांटते जा रहे थे, धोखा हो गया, राहु के भी हाथ में लग गया अमृत। राहु झटाक से पी गया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया, प्रभु दैत्य बैठा है। भगवान ने चक्र छोड़ दिया। जैसे ही चक्र छोड़ा तो राहु का शीश कट गया। अब शीश अलग प्रार्थना कर रहा है और धड़ अलग प्रार्थना कर रहा, प्रभु ये जो अमृत आपने बनाया है मरने के लिए नहीं बनाया, जिसे एक ही अमृत मिल गया वो अमर हो गया। भगवान ने चक्र वापस बुला लिया। विचार किया कि अगर दुश्मन बलवान हो तो उससे दुश्मनी न करो, प्रेम करना चाहिए, मित्रता कर लो। और जब भैया व्यवहारी बन जाएगा चाहे जहां मरवा डालो। भगवान ने कहा रहोगे तो आज से तुम देवता बन चुके हो। पहले ग्रह कितने थे? 7, 2 और मिला दिए गए। माता जी कह बनी गए 9 ग्रह। 9 ग्रह तभी से बने, लेकिन ग्रह है 10। 10वां ग्रहण कौन है मालूम? जी का कहा थे पानी ग्रहण, ये दमाद है, ये 10वां ग्रहण है। हाँ, प्रेम से सारे बचाए होने लगे। घोड़ा राजा को दे दिया गया, चंद्रमा प्रकाश के लिए छोड़ दिया गया, रंभा नृत्य के लिए दे दी गई, कल्प वृक्ष देवता ले गए, धर्मसर वैद्य बना दिए गए। अब लास्ट में बचा क्या है मालूम? जिसका नाम है विष। क्या धरती पर कोई जहर खाना चाहता है? बताओ, कोई मरना नहीं चाहता। हमारे भोले बाबा किनारे बैठे, एक देवता बोला सब लोग तो बांट लिए हो, लेकिन जो मेन मुखबर है और शिव जी, उनको कुछ नहीं मिला। देवताओं ने कहा चलो ये जहर दे दो। हाँ, मतलब भोले बाबा के पास जहर का प्याला पहुंच गया। देवताओं ने कहा प्रभु ये आपका हिस्सा है। भोले बाबा ने पूछा इसमें क्या है? देवता बोले बेश। शंकर जी ने कहा अच्छा, लक्ष्मी मिली वही रही गए, माला मिली उनके गर्म पड़ी, अब हम जहर खाए भाग जा रहा है। देवता रोने लगे कि मन बन गावत कोलक शरीरा, गद गद गिरा नये हरीरा। मन बन गावत कोलक शरीरा, मन बन गावत कोलक शरीरा, गद गद गिरा नये हरीरा। देवता रो करके बोले प्रभु अगर ये जहर धरती पर डाल दिया गया तो महाप्रलय आ जाएगा। भगवान सुनने का रुक जाओ भाई, संसार को बचाने के लिए मैं जहर पीऊंगा। आज इतने लोग बैठे हो, भोले बाबा ने जहर क्यों पिया है मालूम? हमें तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन दुनिया वाले क्या कहते? भोले बाबा भांग खाते थे, गांजा पीते थे, गलत बात। भोले बाबा ने जीवन में न तो भांग खाई है, न गांजा पिया है, न दारू पी है। भोले बाबा ने अगर कुछ पिया है तो केवल जहर पिया है, वो भी संसार को बचाने के लिए। और कलयुग का आदमी क्यों जहर पी रहा है? अपने को मारने के लिए। शिव जी ने एक ही घूंट में पान किया, पार्वती बैठी थी, गले में हाथ लगा दिया, क्यों? मेरा पति मर न जाए। अब भोले बाबा ने भी जहर नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि हृदय में
भगवान श्री राम का निवास है। शिव जी का कंठ नीला हो गया। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। अब शिव जी बड़ा परेशान, भाई क्रोध आ गया, जहर पिए है ना। देवताओं ने कहा तब नहीं है बढ़िया बना, अगर कहीं तीसरा नेत्र खोल दिया तो महाप्रलय हो जाएगा। इनका क्रोध कैसे शांत हो? तो आइए ध्यान दीजिए, देवताओं ने देव ऋषि नारद को बुलाया तो कहा जाओ भोले बाबा का गुस्सा ठंडा करो। नारद जी ने कहा चिंता न करो, बाएं हाथ रखे। पार्वती कैलाश में बैठी, नारद जी बीना लेके चले आओ। आप लोग भी दो बार बोलो कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, आप हो सब सारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय हो। अब नारद जी बीना बजाते हुए कहाँ पहुंचे मालूम? कैलाश पर्वत पर। मैया पार्वती बड़ा सुस्त बैठी का है, पति हमारा परेशान है। नारद जी गए, कहा माँ क्या बात क्यों परेशान हो? तो पार्वती जी बोली भगवान जाने अब तुम्हारे भोले बाबा का क्या हाल होगा। अरे नारद जी ने कहा मैया तुम्हें मालूम नहीं, समुद्र का मंथन हुआ, एक बड़ी सुंदर कन्या निकली। पार्वती ने कहा फिर? तो नारद जी बोले वो इतनी सुंदर थी कि हमारे जो भोले बाबा हैं उसको आखिर फाड़ फाड़ के देख रहे थे। बताओ यहाँ के नारी जाने पाओ आदमी हमारे दूसरे से जाकर प्रेम कर तो खुश होगी। पार्वती को बड़ा खराब लगा। फिर क्या हुआ बेटा? तो नारद जी बोले मैया एक देवता आया और उस कन्या को लेकर चला गया। पार्वती ने कहा फिर क्या हुआ? नारद जी ने कहा अब न पूछो। पार्वती ने कहा बताओ तो क्या हुआ? तो नारद जी बोले भैया भोले बाबा हमारे बहुत दुखी हुए, जब वो कन्या नहीं मिली तो जहर खा लिया। आप इतने लोग बैठी हो कौन सुन पाओ कि हमारा आदमी दूसरे के यहाँ पावे के लिए चक्कर में भैया सरफास खा लिए तुमका छोड़ी आवे देवघर। पार्वती ने कहा नारद तुम सत्य बोल रहे हो। पर नारद जी ने कहा अपनी कसम माता जी। कहा ठीक है आने दो। अब भोले बाबा जहाज पे तो बैठे, हाँ चलते जा रहे हैं, शरीर में जलन पड़ रही है, जहाँ सांप मिल जाता है सांप लपेट लेते। देखो भोले बाबा का श्रृंगार सांप नहीं माताओं है, मजबूरी है। सांप क्यों लपेट रहे हैं? सांप का शरीर ठंडा होता है। जी का न विश्वास हो तो सांप के यहाँ पकड़ के देख लियो, उन्हें पता लग रही ठंड हो कि गर्म। हाँ सांप का शरीर ठंडा होता है तो हम पनिहा मिल जाए पकड़ देख लियो, करिया ना बोले भारी भारी। भोले बाबा जा रहे थे, पार्वती जी ने देखा, समझ गई बात सही है, पसीना टपक रहा है ना। अब पार्वती बहुत नाराज। ऐसा एक बात बताओ, आदमी नाराज हो तो आंखें लाल हो जाती, कोई वाक्य फरक लगती, कोई का चेहरा लाल हो जाता। लेकिन जब माता लोग नाराज होती कैसे कुछ नहीं हो।
ना इनकी आंखें लाल हो, हाँ ना इनकी आंखें फड़फड़ाए। तो परीक्षित जी बोले फिर पहचान क्या है? सुखदेव जी ने कहा मुंह फूल जाए, मुंह फुलाइए थी। अब पार्वती जी मुंह फुलाए बैठी, बोले बाबा रे पार्वती। पार्वती पूर्व मुका बैठी हती, खट उत्तर मुका घूम गई, बोली नहीं। बोले बाबा बोले हमें प्यास लगी है, जल पिलाओ। पार्वती बोली नहीं भैया, उठ के गई पानी वाली, धसक देख बैठा। शिव जी ने जल पी लिया। कहा पार्वती बात का है, काहे गुस्सा? पार्वती बोली गुस्सा वह सोने की हुई, हाँ बड़ी झलसा भैया मोबाइल राज के रूपा ये माता लोग बहुरिया देखा जाए, फिर देखो कहीं मालूम जबकि सुंदर है फलाने की बहुरिया, वही की नागरी से सुआ के चुआच अपनी जानी बुराई कर ही, लेकिन है बुराई कहीं आंखें मृगा जैसी। अच्छा आंखों की सुंदरता कहां से ली गई है? व्रत की आंखों से, है ना? पार्वती जी ने कहा कि हमसे ज्यादा सुंदर थी वो, तुमने जहर क्यों खाया? तो भोले बाबा बोले पार्वती मैंने उसके लिए जहर नहीं खाया है, मैंने संसार को बचाने के लिए जहर पिया है। पार्वती मैया पैरों में निकट गई, क्षमा कर दो स्वामी मैं तो भड़क गई थी। उसी समुद्र का पुत्र आगे चल करके कौन हुआ? इसका नाम है जालंधर। ए मेरे भाई, और जालंधर की घरवाली का नाम है सती मुंडा। और जब जालंधर जवान हुआ तो इसे सुनने को मिला कि मेरे घर में देवताओं ने डाका डाला था। छोटा तो निकालिए, जालंधर ने देवताओं को ललकार दिया, देवताओं अगर ज्यादा बलवान हो तो आकर के हमसे युद्ध करो। कि है शोर वही है वीर वही, शोर में जाकर ललकारे, हारे भी तो मरते मरते अपनी हिम्मत को तो सबके रक्षक देवता कौन है मालूम? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे तो भैया चक्र लेकर चले। जैसा जालंधर के आगे गए, जालंधर दौड़ा और एक घोसा पड़ा। जैसे ही घोसा पड़ा तो भगवान लेकर गरुड़ सीधे बाराबंकी रुके जाए, बात हाँ हाँ एक घोषा भगवान ने चक्र छोड़ दिया। जैसे चक्र छोड़ा तो आइए ध्यान देना, सती वृंदा जो है सती है, तब अपने पति के सिवा और किसी की तरफ ध्यान नहीं देती है। भगवान विष्णु को 24 घंटे गोदी में लिए बैठे रहती है, क्यों? मेरा पति जब आएगा तब मैं आरती उतारूंगी। जैसे चल बदला, सती महिला ने अपनी कलाई की चूड़ी निकाली और चला दिया। कहा हे प्रभु अगर मैंने अपने सच्चे मन से पति की सेवा की है तो भगवान का चक्र लौट जाए। ये ताकत किसकी है माताओं? कि एक ही धर्म एक व्रत
चक्कर पीछे हट गया। भाई कांच की चोरी है लेकिन बल सतीत्व का है। भगवान समझ गए कि यहाँ पर युद्ध मेरा जालंधर का नहीं हो रहा है, यहाँ पर युद्ध एक सती से हो रहा है। और जब तक सती का सतीत्व मौजूद रहेगा जालंधर मारा नहीं जाएगा। बंधु, मैं कभी कभी कह देता हूँ अगर ये माताएं लोग अपने को संभाल लें, देवताओं में भी हिम्मत नहीं जो भैया आपको ले जा सकें। अरे ये वही माताएं हैं कि देश की नारियां जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाए। श्याम आ जाएगा, राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। भोले बाबा से कहा जाओ तुम युद्ध करो, मैं जालंधर की घरवाली का सतीत्व नष्ट करता हूँ। ऐ माताओं, अगर नारी अपने सतीत्व पर अधिक रहा है पति चाहे जहां जाए बाल बाका नहीं होगा। नहीं तो भैया वहां हाथ पति देवता फरुहा ले खेत खोजे बोले जाते घर में चल रही पिक्चर कौन सोले वही भूखे मारे जाते हैं, सोले पिक्चर चल रही है। तो तुम्हारा धर्म है पहले पति का ध्यान दो, पति भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है, मंदिर में पूजा न करने जाओ कोई बात नहीं। मेन पूजा है पति को धर्म का पालन। बोले बाबा ने हाथ में तो सुन लिया, जैसे जालंधर के आगे गए घमासानी तो हो रहा है कि शंभु कीर संग्राम अपारा और धनुष महाबल शंभु कीर संग्राम अपारा, शंभु कीर संग्राम अपारा, धनुष महाबल जालंधर से युद्ध कर रहे हैं। उधर भगवान विष्णु ने क्या किया मालूम, जालंधर का भेष बनाया। देवता भैया बड़े छलिए थे, भगवान जालंधर बन के पहुंच गए कहाँ, सती गंगा के पास। सती गंगा ने घूम के देखा स्वामी बड़ा जल्दी दौड़ता है, तो भैया छलिया बन के गए ना, कहीं तो करने का मन नहीं है। तो सती गंगा ने अपने पति को डांटा, ऐ स्वामी अगर जीत करके आते तो मैं वीरांगना कहलाती, और अगर मारे जाते तो मैं शहीद की वीरांगना कहलाती, जा यहाँ से। तो भगवान ने बहाना बनाया, स्वास्थ्य नहीं बढ़िया। सती गंगा ने कहा विश्राम करो, लेकिन भाई विश्राम करने कौन गया, भगवान गए हैं छल करने। जैसे ही छल का भाव प्रकट किया, कहते हैं मेरी इच्छा है विहार करने की। आइए ध्यान देना, जहां भगवान नारायण ने सती गंगा का सतीत्व नष्ट किया उधर जालंधर मारा गया। बोले नारायण भगवान की जय हो। सती गंगा बोली आप मेरे पति नहीं हो सकते, बोलो कौन हो। भगवान अपने भेष में आ गए,
सती वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, छिड़की है तुमने। उसने क्या श्राप दिया है मालूम? जाओ तुम कलयुग में पत्थर बन जाओ। ये जो शालिग्राम है भगवान विष्णु थे, इतने में लक्ष्मी जी दौड़ के आ गई, ए बंदा श्राप मत देना, श्राप दे दिया, जाओ तुम बढ़ के तुलसी बन जाओ। ये जो तुलसा है ये सती वृंदा थी। सती वृंदा ने कहा अच्छा लक्ष्मी, तेरे पति ने गलती की तो मैंने श्राप लिया, तूने मुझे श्राप दिया। ऐ लक्ष्मी, कलयुग में तुम भगवान से अलग हो जाओ। भगवान ने कहा रुक जाओ। आइए ध्यान देना, अगर भगवान ने पाप किया था तो स्वीकार किया, तो कलयुग में आदमी स्वीकार नहीं करता है। भगवान ने वरदान दिया तुलसी को, कलयुग में जब तक तुम मेरे पास नहीं होगी मेरे शरीर में जलन पड़ती रहेगी। देखो भगवान का भोग लगता है, तुलसा लगती है, भगवान की पूजा होती तुलसा लगती है। लक्ष्मी जी को कहीं बुलाया गया, अलग हो गई। स्वयं ये कहते हैं उसी दिन से इस वन का नाम वृंदावन पड़ गया। वही गोकुल वाले कहते हैं चलो वृंदावन में निवास किया जाए। अब सबने तैयारी की, अपने बर्तन छकड़े में भरे, भगवान का कीर्तन करते कहा जा रहे हैं वृंदावन। आओ आप लोग भी 2 बार बोलेंगे कि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद। भगवान की जय हो।